अभी तक जो चीज़ आपने पढ़ी है उसमें कोई बात पूछनी है किसी को? जी समीर, सत्यनारायण और आमिर, आप में से किसी को कोई बात पूछनी है? नो सर, नो सर। गुड। फिर इसके बाद हमारे पास आता है बुलियन। बुलियन स्टार्टिंग से अगर आप देखो, जो काउंटिंग और हम दूसरे बुलियन वगैरह करते आते हैं, बुलियन में आपके पास होती ही दो है। असल में बुलियन बाइनरी नंबर्स के ऊपर चल रहा होता है, ऑन और ऑफ, वन और जीरो, यस और नो, ट्रू या फॉल्स के ऊपर। बहुत सी कम कंडीशंस होती हैं जब हमें ये चीज़ें ट्रू या फॉल्स के लिहाज से चाहिए होती है कि यार ये चीज़ ट्रू है या ये चीज़ ट्रू नहीं है, इस तरह से। असल में मोस्टली जो हम वर्किंग कर रहे होते हैं, हम चीज़ों को कंपेयर करके कोई भी बड़ी चीज़ है तो उसको उठा ली, या छोटी चीज़ चाहिए तो छोटी चीज़ उठा ली, ये इस तरह के और डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। ट्रू और फॉल्स का काम बहुत कहना चाहिए कि कम कंडीशंस के ऊपर हमारे पास जनरेट होता है कि हमने कोई कंडीशन लगाई और हम बस ये चाहते हैं कि हमारा आंसर जो है वो आउटपुट के ऊपर ट्रू लिखा हुआ है। सी हैश के अंदर बूल एक डेटा टाइप है जो कि ट्रू या फॉल्स के नाम से ट्रू या फॉल्स जो वैल्यू है उसको इनटेक कर रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पहला, देखिए आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ या लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा है? जी, okay, now I guess it's clear. अब लेट्स से हमने कहा कि यार बुल इज सी शार्प फन ट्रू, यस सी शार्प फिश इज टेस्टी फॉल्स। तो आपने इसको प्रिंट कर दिया तो भी ट्रू या फॉल्स आ रहा होगा। इस तरह की भी वर्किंग होती है डिफरेंट। लेकिन जो हम बुलियन वगैरह को यूज करते हैं तो हम चेक करने के लिए यूज करते हैं कि क्या ये वर्किंग वाकई चल रही है या चीज ट्रू है या नहीं। मोस्टली जो काम इसका लिया जाता है वो लिया जाता है आपके पास ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, जो आपके असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, इन चीज के ऊपर चेक किया जाता है कि क्या ये वैल्यू ओके है, ट्रू है तो सही है, ट्रू नहीं है तो फॉल्स है तो क्या काम करना है। बहुत कम इस तरह की कंडीशंस के ऊपर हम अपनी वर्किंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा आई एन टी एक्स इक्वल्स टू 10, वाई इक्वल्स टू 9। अब आपने कहा कि एक्स वाई से बड़ा है, हाँ वाई से वाकई ही बड़ा है, तो आपके पास आंसर में सिर्फ ट्रू लिखा हुआ आ रहा है। या आपने अपोजिट सिंपल ये लिख दिया कि 10 ग्रेटर देन 9, तो भी ट्रू लिखा हुआ होगा, एक्स वाई लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कहा कि x 10 के बराबर है, जैसे इसी कमांड में आपने लिखा x 10 के बराबर है, ट्रू आ गया। x 10 के बराबर नहीं है, सिर्फ इतना सा लिखा हुआ आ रहा होगा, फॉल्स। मोस्टली हम इस ट्रू और फॉल्स को इतना ज़्यादा यूज नहीं करते। लेकिन अगर कहीं प्रोग्रामिंग में, अगर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है जो प्रोग्राम हमें देखेंगे उसके अंदर ये है या नहीं, अगर है तो इसका एक प्रोग्राम होगा या दो प्रोग्राम होंगे, इससे ज़्यादा इसकी प्रोग्रामिंग नहीं होगी। इसके बाद में हमारे पास आता है कंडीशन एंड इफ स्टेटमेंट। कंडीशन क्या होती है? कंडीशन होती है जब आपके पास आप किसी चीज को देखते हुए अपनी डिसीजन कर रहे हो, तो किसी चीज को देखते हुए, किसी लिमिट को देखते हुए, किसी वैल्यू को देखते हुए आप अपनी फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हो कि यार अगर ये काम हो गया तो ये फंक्शन परफॉर्म हो, वरना ये फंक्शन परफॉर्म ना हो। तो वो जो काम आप देख रहे हो, वो जो आप एक लिमिट, वो जो आप एक वैल्यू चेक कर रहे हो कि यार अगर ये वैल्यू है तो वर्किंग हो, वरना वर्किंग ना हो, उस कंडीशन में या उस चीज को आप कहते हो ये कंडीशन, और उसके लिए आप यूज करते हो इफ स्टेटमेंट। आपने तो सुना होगा इफ है, एल्स इफ है, इफ एल्स इफ, इस तरह के आपके पास डिफरेंट इस तरह के वर्डिंग्स, डिफरेंट जो है तीन तरह के स्टेटमेंट्स आपके पास आ रहे होंगे। ये मोस्टली कौन कौन सा उसको यूज करते हैं, किस किस के ऊपर अप्लाई हो रहा होता है? लेस देन और इक्वल्स टू। ग्रेटर देन के ऊपर यूज कर रहे होते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। इक्वल टू के ऊपर करते हैं हम, नॉट इक्वल टू के ऊपर कर रहे होते हैं। मोस्टली इन डिसीजंस की बेस पे हम अपनी वर्किंग को करते हैं। सही है। अब कौन कौन सी कंडीशन होती है हमारी जो आपके इस इफ स्टेटमेंट की टर्मिनोलॉजी के अंदर लाया करती है? हम सिंपल यूज करते हैं इफ, हम यूज करते हैं एल्स। मोस्टली इन दोनों को ही यूज किया जाता है, सही है। लेकिन अकेले अकेले भी यूज करते हैं। अगर आपको इस एल्स को यूज करना है तो उसके लिए आपका इफ का होना जरूरी है। आपके इस इफ का होना जरूरी है। इफ आप अकेले भी यूज कर सकते हैं कि इफ
कोई भी चीज, लेट्स से कि x ग्रेटर देन y, तो चीज परफॉर्म हो। अगर x ग्रेटर देन y नहीं है तो वो चीज ऑटोमेटिकली वो दो लाइनें जो है वो स्किप करके नीचे आ जाएगी। फिर आगे बढ़ जाता है एल्स। एल्स उस वक्त यूज किया जाता है जब आपके पास दो कंडीशन हो, यस और नो की। आप कहते हो कि यार या तो ये काम होगा, अगर तो ये काम है तो ओके, नहीं तो फिर छोड़ दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि यार हो सकता है मेरा नेक्स्ट वीक में पेपर हो और मुझे नेक्स्ट वीक के अंदर पार्टी भी रखनी है, एक लेट्स से जनरलाइज एग्जाम्पल समझने के लिए मैं कहता हूँ कि इफ पेपर है तो पार्टी नहीं होगी, एल्स पार्टी होगी। ऐसी कंडीशन में आप अपना इफ और एल्स यूज करते हो जब आपको पता हो एक कंडीशन कि यार अगर ये हुआ तो मैं अपना वर्किंग कर सकता हूं, अगर ये नहीं हुआ तो एल्स दूसरी वाली कंडीशन ऑटोमेटिकली चल जाए। इफ एल्स आप यूज करते हो जब आपके पास मोर देन टू कंडीशन हो। इफ की कंडीशन पहले एग्जीक्यूट होती है, फिर इफ एल्स की, फिर आपके एल्स की कंडीशन यूज होती है, और फिर आखिर में आता है आपके पास स्विच। स्विच क्या करता है? स्विच आपके ऑल्टरनेट ब्लॉक्स के अंदर डिफरेंट कोड्स लिखे हुए होते हैं या डिफरेंट आपके पास कंडीशंस गिवन होती हैं, और उन हर कंडीशन को ट्रिगर करने के लिए आपको एक कीवर्ड दिया जाता है। जैसे आप उस कीवर्ड को प्रेस करते हो वो वाली कंडीशन ऑटोमेटिकली चल जाती है। फॉर एग्जांपल स्विच का सबसे ज़्यादा अच्छा जो यूज मुझे नज़र आता है वो आता है आपके कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर में क्या होता है, आप लिखते हो a प्लस बी, आप कहते हो a और b की आपने वैल्यू प्रोवाइड करी। कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि यार प्लस ही करना है, माइनस कर हम तो लिखते हैं, वैसे जो कैलकुलेटर आपके हाथ में होता है तो उसको कैसे पता चलता है कि यार ये प्लस करना है, ये माइनस करना है? तो वो जो हर की है, उस हर की के नीचे एक अलग ब्लॉक ऑफ कोड है जो बता रहा है कि अगर ये वाली की प्रेस हुई तो वर्क करो वरना नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यस और नो का, अगर आपने कभी डॉज वगैरह के ऊपर थोड़ा बहुत वर्किंग की हो तो आपको नजर आता है कि कोई भी कंडीशन काम करनी है, कुछ डिलीट करना है या कोई भी फंक्शन है तो उसके आगे लिखा होता है यस और नो। वाई प्रेस करके एंटर कर दें या एन प्रेस करके एंटर कर दें, तो वहां पे वो दो स्विच बने होते हैं, या तो वाई या एन का। इफ एल्स में क्या होता है? इफ एल्स में ऐसा होता है, या इफ एल्स इफ में क्या होता है, उसमें इस तरह से होता है कि पहले वो इफ को देखेगा, अगर उसकी कंडीशन ओके है तो सही है, वो उसको फुलफिल करके आगे निकल जाएगा। अगर उसकी कंडीशन नहीं है तो फिर वो एल्स के ऊपर जाएगा, वरना वो डायरेक्ट एल्स के ऊपर नहीं जा रहा होगा। वैसे सेम जब आपके पास तीन कंडीशन आ जाती है, इफ एल्स एल्स इफ की, तो क्या होता है, पहले पहली कंडीशन को देखता है इफ को, फिर एल्स को, फिर एल्स इफ को देखता है, फिर आखिर में जाके वो अपना डिसीजन लेता है। स्विच में ऐसा नहीं है। स्विच में आपके पास बहुत सारी कंडीशंस गिवन होती हैं आपको, और आपको ट्रिगर करने का मौका मिलता है कि उन 3 4 5 6 कंडीशन में से आपको कौन सी कंडीशन फुलफिल करानी है। आप जो चीज प्रेस करते हो वो मैच करता है। लेट्स से आपने एक्स प्रेस करा है तो वो जाके एक्स को चेक करेगा कि कौन से स्विच के अंदर एक्स मौजूद है, जिस स्विच के अंदर एक्स मौजूद होगा सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करेगा, बाकी चीजों को वो अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं महसूस करता। यहाँ पे आपको इफ लिखने का सेंटेक्स बताया हुआ है। इफ का सेंटेक्स क्या है? इफ अंदर ब्रैकेट के अंदर आपने दी कंडीशन और आपने उसका एक ब्रैकेट लगा दिया। जैसे हर चीज का आपको पता है कि आपको बॉडी बनानी होती है, वैसे इफ की बॉडी भी करली ब्रैकेट्स के अंदर मौजूद होती है। अगर इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर, इस ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होगा। इफ कंडीशन सही नहीं है तो वो उससे आगे चला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपने लिखा इफ 20 इज ग्रेटर देन 18, अगर तो ये चीज ट्रू है तो ये चीज एग्जीक्यूट होगी, आपके आउटपुट के अंदर नजर आएगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो इस चीज को स्किप करके बाहर चला जाएगा। इसी चीज को थोड़ा सा और जनरलाइज उसके अंदर लिखते हैं तो आपने कहा कि आई एन टी एक्स इक्वल्स टू 20, आई एन टी वाई इक्वल्स टू 18, वही वाली दोनों वैल्यू आपने किसी वेरिएबल में सेव कर ली, और अब आप वेरिएबल को चेक करोगे क्या एक्स और वाई आपस में किस तरह से, बड़ा कौन सा छोटा कौन सा। अगर कंडीशन आपकी ट्रू है तो वो अंदर की चीज सॉरी अंदर की चीज एग्जीक्यूट कर देगा, एल्स वो अंदर की चीज एग्जीक्यूट नहीं करना होगा। अब यहाँ पे सिर्फ हमने ग्रेटर देन का यूज करा है, जरूरी नहीं कि ग्रेटर देन हो, जरूरी नहीं कि ग्रेटर देन हो, लेस देन का भी यूज कर सकते हो, इक्वल टू का भी यूज कर सकते हो,
लेस देन इक्वल्स टू का यूज कर सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का यूज कर सकते हो, नॉट इक्वल्स टू का यूज कर सकते हो। ये अब आपके ऊपर है, आपके उस सिनेरियो के ऊपर है जहां पे आप इस कोड को यूज करना चाहोगे, इस सिंटैक्स को यूज करना होगा आपको। फिर इसके बाद आता है आपके पास एल्स की स्टेटमेंट। एल्स की स्टेटमेंट उस वक्त फुलफिल होती है जब आपकी इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाए, जब आपकी इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाए। इसका सिंटैक्स है इफ कंडीशन, इफ का ब्लॉक, एल्स, एल्स का कुछ नहीं लिखा जाता और उसका ब्लॉक। एल्स के आगे क्यों नहीं लिखा जाता? क्योंकि हमें पता है कि चीज या तो प्लस हो, या तो यस होगी या नो होगी। ये वो वाली कंडीशन होती है जब हमारे पास ऑप्शन ही दो होते हैं, या तो होगा या नहीं होगा। बिल्कुल सेम इस तरह से जैसे कि लेट्स से कि मैं ये कहता हूँ कि यार कल जो है थर्सडे होगा। अब दो कंडीशन है इस स्टेटमेंट की, या तो थर्सडे होगा या थर्सडे नहीं होगा। खैर फॉल्स है अभी तो फिलहाल। सही, अब मैंने ये कंडीशन यहाँ डाल दी, लेट्स से इस कंडीशन की जगह पे कल थर्सडे होगा। अब वो चेक करेगा कि क्या कल थर्सडे है। अगर तो थर्सडे है तो वो इस जहाँ पे जो भी चीज लिखी होगी उसको एग्जीक्यूट करेगा और इस पूरे से बाहर आ जाएगा यहाँ पे नीचे। अगर तो ये कंडीशन सही नहीं है, क्योंकि आज ट्यूसडे है, कल वेडनेसडे होगा, थर्सडे नहीं होगा, ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई, तो वो इस इफ को छोड़ के ऑटोमेटिक ये वाली चीज बगैर कुछ चेक करे एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दूं, जरूरी नहीं कि आप कंसोल डॉट राइट लाइन ही इस पार्ट के अंदर लिख रहे हो। सही है, जरूरी नहीं कि आप कंसोल डॉट राइट लाइन ही इसके अंदर कर रहे हो। आप स्क्रीन के ऊपर ही कोई चीज भेज दो, आप यहाँ पे कोई चीज मांग भी सकते हो, आप यहाँ पे कोई फॉर्मूला भी जनरेट कर सकते हो। ये अब आपके ऊपर है कि आप कहाँ पे या किस चीज के दरमियान में आपने इफ एल्स का फंक्शन जनरेट कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पे आपने लिखा आई एन टी टाइम इक्वल्स टू 20। अब आप नीचे चेक करो कि क्या टाइम 18 से छोटा है या बड़ा। अगर तो टाइम 18 से छोटा है तो प्रिंट कर दे कंसोल डॉट गुड डे, सॉरी प्रिंट कर दे गुड डे। अगर तो छोटा नहीं है तो प्रिंट कर दे क्या, गुड इवनिंग। आउटपुट के अंदर आपके पास सिर्फ ये लिखा हुआ आ रहा होगा गुड इवनिंग, क्योंकि 20 जो है आपके 18 से छोटा नहीं है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे निशान इस तरह का कर दूं इसकी जगह पे, तो फिर मेरे पास यहाँ गुड इवनिंग की जगह पे क्या लिखा हुआ आ रहा होगा, गुड डे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा होगा मेरे पास, गुड डे। डे। तो यहाँ पे आपके पास नीचे शो भी किया हुआ है कि अगर आपका लेट से 18 नहीं कोई और आपने वैल्यू ली हुई है तो फिर वो आपको क्या प्रिंट सर करके दे रहा होगा, गुड डे। जी सर, नहीं आप कुछ कह रहे हो? कंडीशंस दोनों सेम हो फिर कंडीशन, as- कंडीशन दोनों सेम हो मतलब समझा नहीं मैं। मतलब सर अगर इफ के अंदर जो है वो अगर टाइम अगर ग्रेटर है तो गुड डे आएगा, अगर नहीं है तो अगर अगेन लिखा हो कि गुड डे आएगा तो फिर उसको पॉसिबल है। मैं क्या कह रहा हूँ, आपने मेरे पास शायद बात आधी समझी है। मैं कह रहा हूँ कि उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंदर क्या लिखा हुआ है, उसको इससे ठीक कोई है, फर्क नहीं पड़ता अंदर क्या लिखा, उसको बस क्या काम है, चेक करना है कि ये प्रिंट करना है या ये प्रिंट करना है। अगर वो फुलफिल नहीं करा तो वो नेक्स्ट वाला ऑटोमेटिकली बगैर चेक किए प्रिंट कर देगा। अगर चेक करे प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, उसको देखो, अगर तो ये ट्रू हो रहा है तो भी इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंदर क्या लिखा हुआ है। ठीक है। ठीक है? मैं अंदर जी कुछ भी लिखूं, उसका बस फंक्शन क्या है कि अगर ट्रू है तो इसको चला दो, बाय एनी मीन चला दो। बाय एनी सही, मीन से ठीक है सर, मुराद समझ ये में आ नहीं गया। कि गलत कोड लिख दिया तो चला दो, बाय एनी मीन से मुराद ये है कि आपको फंक्शन ही ये परफॉर्म करना है। जी सर, समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ तक और किसी को कोई बात पूछनी है? जिशान, अरबाज, अरबाज आप लास्ट क्लास में नहीं थे? नो सर। अच्छा खैरियत, लास्ट क्लास में क्यों नहीं थे आप? आपने बताया भी नहीं किसी को कि क्या बात है। नहीं सर। क्या नहीं? कुछ नहीं पूछना, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा देखो, ये चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ,
अभी तो देखने में लग रहा है कि हाँ यार ये तो छोटी सी चीज़ है, या ये मैं समझ गया, या ये अभी मे भी शायद ऐसा लग रहा हो कि यार सर ये वो नहीं हो रहा, हमें समझ में नहीं आ रही है। अभी शायद आपको ऐसा लग रहा है कि फजूल सी चीज़ पढ़ा से कोड देखेगा, लेकिन इन्हीं सारी चीज़ों की बेस पे आपकी प्रोग्रामिंग चलती है। तो आपको अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, आप उसी वक्त पूछ लो। हम जब प्रोग्राम के पास जाएंगे, ये चीज़ बस बीच में यूज़ हो रही होगी। जो स्टार्टिंग की चीज़ें जो आपके पास यूज़ सिस्टम था या नेम स्पेस वगैरह था, वो सारी चीज़ें हम अपनी क्लास में पढ़ चुके हैं जब आप लोग थे। अब क्या करना है, सिर्फ इन चीज़ों को बीच में उस प्रोग्रामिंग के यूज़ करना है। तो इनकी जवाब, इनके पीछे का इनका मकसद क्या है और क्यों इफ को कब करते हैं, एल्स को कब कर रहे हैं, जब आप ये चीज़ समझोगे तो ही ये वर्क करेगा, वरना ये वर्क नहीं कर सकता। आपको अपनी प्रोग्रामिंग करने के लिए, अपनी प्रोग्रामिंग समझ लिए कि चला जाओ जी समझ जाओगे या अभी भी, तो उसके लिए आपको पहले चीज़ की बेस समझनी पड़ेगी। तो हम सिर्फ ये वो देख रहे हैं। तो आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आए आप पूछ लेना। राइट, बात करते हैं फिर हम अपने अगले वाले की। इफ एल्स के बाद सॉरी हाँ, इफ एल्स के बाद हमारे पास आता है एल्स इफ। एल्स इफ हमारे पास एक ऐसी कमांड है कंडीशन की, जिसके अंदर हम दो कंडीशंस प्रोवाइड कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को। हम अपने प्रोग्राम को दो कंडीशन प्रोवाइड कर सकते हैं, और फिर अगर वो दोनों कंडीशन नहीं हुई तो तीसरा ऑटोमेटिकली जो है हमारे पास क्या होता है, एल्स। तीसरा ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या होता है, एल्स मोस्टली। अच्छा चलो मैं अभी बताता हूँ कि ये चीज़ एल्स वगैरह वाली करते कहाँ यूज़ करते हैं। मोस्टली जो ये एल्स की कमांड है ना, ये जो सिर्फ इतनी सी कमांड है, इसमें आप अपना एरर मैसेज लिखते हो। इसमें आप अपना क्या लिखते हो, एरर मैसेज। आपने अक्सर देखा होगा कि आपने कुछ गलत कोड डाल दिया, तो वहां पे आपको एक एरर मैसेज शो कर रहा होता है कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड गलत है। ऐसा देखा है? जी सर। हाँ, लेकिन वो आपको कभी भी स्पेसिफाई नहीं कर रहा होता, कभी भी समझा दिए कि अक्सर वो आपको स्पेसिफाई नहीं कर रहा होता कि आपका यूजर नेम गलत है या पासवर्ड गलत है। वहां पे पीछे क्या होता है, वहां पीछे चेकिंग होती है कि जो भी चीज आपने एंटर करी है, अगर वो चीज मैच हो गई तो सही है, ट्रू है। आपके फेसबुक, आपका जीमेल, हॉटमेल वगैरह जिसके अंदर भी आप काम कर रहे हो, वो चीज़ ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, चल जाए। लेकिन अगर नहीं है तो एल्स, अगर वो आपका आईडी पासवर्ड सेम नहीं है तो एल्स के अंदर उन्होंने अपना एक एरर मैसेज रखा होता है, जो आप बंद करके, आपने कुछ भी पासवर्ड डाला हो उसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वो टेक्स्ट आपको शो कर देगा कि आपका यूजर नेम स्लैश पासवर्ड रॉन्ग है। बात क्लियर हो गई? जी सर। जनरलाइज है जो आपने जी सर। इसको देखते हो। अच्छा, जरूरी नहीं कि आप इसके अंदर एरर मैसेज ही लिखो, आपकी मर्जी है, आपके हाथ में है। एरर मैसेज लिखना है, एरर मैसेज लिख लो। आपको कोई कंडीशन देनी है, आप इसके अंदर कोई कंडीशन भी दे सकते हो, ऑल अप टू यू। अब जैसे इफ एल्स इफ, और एल्स के अंदर क्या है हमारे पास, इसका सिंटैक्स क्या है, इफ कंडीशन नंबर 1 और उसका ब्लॉक, एल्स इफ कंडीशन नंबर 2 और उसका ब्लॉक, और फिर इन दोनों के बाद आता है एल्स और फिर उसका ब्लॉक। एल्स के साथ कोई भी कंडीशन नहीं लगाई जाती। आप तीनों में देख रहे होगे, एल्स के साथ कोई कंडीशन नहीं लगाई जाती। ओके, कंडीशन 1, कंडीशन 2 मोस्टली कोशिश करते हैं कि डिफरेंट हो, लेकिन आपकी मर्जी है, आप इसको सेम भी रख सकते हो। सेम नहीं रखते, आपकी मर्जी है, आप कोई सी भी कंडीशन रख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे, अच्छा इसमें होता क्या है, अगर तो इफ वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो वो इन दोनों चीजों को नहीं देखेगा, बस इफ की कमांड यहां से यहां तक चलाएगा, यहां से यहां तक, और फिर डायरेक्ट ये यहां नीचे आ जाएगा। सही है, डायरेक्ट वो यहां पर आ जाएगा, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अंदर क्या लिखा है। अगर इफ की कमांड फॉल्स हो गई तो वो इसको छोड़ के इसकी कंडीशन चेक करेगा। अब लेट से इसकी कंडीशन ट्रू हो गई तो वो इसको छोड़ के इसको एग्जीक्यूट करेगा यहां से यहां तक, और आफ्टर एग्जीक्यूशन वो डायरेक्ट इस जगह पर आ जाएगा यहाँ पे, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें क्या है, लेट से आपकी कंडीशन 2 भी गलत हो गई, बाय एनी मीन ट्रू नहीं है, फॉल्स है,
तो वो इन दोनों को छोड़ के आंख बंद करके जो भी लिखा होगा कोड वो इस एल्स वाली कंडीशन को फुलफिल करते हुए चला देगा। अब इसके अंदर आपने एरर मैसेज लिखा है, इसके अंदर आपने कुछ प्रिंट लिखा है, इसके अंदर आपने 3 का टेबल प्रिंट करा है, आपका अपना बायोडेटा है, कुछ भी है वो यहाँ से उस चीज को क्या करेगा, शो कर देगा। बात क्लियर हो गई? सर ये लास्ट वाली चीज अगेन रिपीट करेंगे कि अगर वो कौन सी कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा अगर वो इसके अलावा? देखो, इफ की कंडीशन अगर ट्रू है तो ये हिस्सा चलेगा और वो डायरेक्ट उस पे आ जाएगा। और फिर डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा, यहाँ आ जाएगा। जी अगर इफ की कंडीशन फॉल्स है तो कंडीशन 2 चेक करेगा, लेट से कंडीशन 2 ट्रू हो गई तो वो इसको चलाएगा और फिर डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा बाहर। ठीक है ठीक है। अगर कंडीशन 1 कंडीशन 2 दोनों फॉल्स है तो वो इन दोनों को छोड़ देगा और आंख बंद कर, क्योंकि एल्स के साथ कोई कंडीशन नहीं होती, आंख बंद करके वो ऑटोमेटिकली इसको चला देगा। वो इसके अंदर लिखा हुआ भी है, ठीक है code to be executed if condition 1 is true. Block of code is executed if the condition 1 is false. इसको चलाने के लिए दो चीजें होनी चाहिए, कंडीशन 1 को फॉल्स होना चाहिए और कंडीशन 2 को ट्रू होना चाहिए। और इस एल्स को चलाने के लिए क्या है, कंडीशन 1 भी फॉल्स हो और कंडीशन 2 भी फॉल्स होनी चाहिए। ठीक है सर, समझ आ गया। हाँ, ठीक है ठीक है, एक छोटा सा नमूना है। टाइम आपने दिया 22 मिनट्स का, सॉरी टाइम आपने दिया 22, कुछ भी है आपकी मर्जी है, 3 4 5 टाइम की जगह ABCD कुछ भी ले सकते हो। आपने पहली कंडीशन चेक करी, टाइम जो है छोटा है किससे, 10 से। इफ एल्स के साथ आपने कंडीशन लगाई, टाइम जो है छोटा है किससे, 20 से। एल्स ये, अब जनरेट क्या होगा, क्योंकि टाइम ना तो 10 से छोटा है और ना ही 20 से छोटा है, तो आपके पास क्या आ रहा होगा, गुड इवनिंग। लेकिन अगर यहाँ पे मैं 20 के बजाय यहाँ मैं कर देता हूँ लेट्स से 18, तो फिर मेरे पास ये वाला हिस्सा जनरेट हो रहा होगा। ये 18 नहीं, मैं सिर्फ 8 कर देता हूँ तो ये चीज जनरेट होगी और फिर बाकी सारी चीजें हट जाएंगी अपनी जगह से। बात क्लियर है? सर, अगर ये एग्जाम्पल में देखा जाए तो इफ की कंडीशन तो ट्रू हो रही है कि टाइम जो है वो ग्रेटर है 10 से। टाइम मेरी जान ये लेस देन का है, टाइम छोटा है 10 से। अच्छा ठीक है, सही है। हाँ, बड़ा मुंह 10 की तरफ बना हुआ है, छोटा मुंह जो है 10 की मैं तरफ। सॉरी सर। नो इशू, ओके। अब ये तो एक जनरलाइज मैंने आपको बता दी, कहाँ पे यूज कर सकते हो इसको? अगर मैं आपसे पूछूं क्या जहन में आता है कहाँ पे ये यूज हो सकता है? कुछ जहन में आता भी है इसके देख के, या बस ऊपर से निकल गया ये? सर ऐसे तो याद नहीं आ रहा कि यूज कहाँ हो सकता है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक रिपोर्ट कार्ड बना रहा हूँ, सही है, और मुझे बच्चे का ग्रेड मालूम करना है। बच्चे का क्या मालूम करना है? ग्रेड मालूम करना है, या ग्रेड जो है मुझे प्रिंट करना है। अब वहाँ पे आपके पास डिफरेंट कंडीशन, दूसरी कंडीशन ए है, बी है, फेल है, क्या है, उस वक्त मैं ये चीज़ करा सकता हूँ कि इफ 80 से अबव है तो ए ग्रेड, या जैसे डिवीजन लिखी होती है फर्स्ट सेकंड और थर्ड डिवीजन लिखी होती है। जी सर। अगर आपकी इससे 75 से प्लस है तो फर्स्ट, अगर 75 से प्लस नहीं है, कम है, लेकिन 55 से बड़ी है तो सेकंड, अगर आपकी 75 और 55 से बड़ी भी नहीं है और कम है, 45 से प्लस है, तो क्या हो आपके पास, थर्ड या फेल, जो भी आपके पास थर्ड पोजीशन में होती है। यहाँ पे बात क्लियर है? यस सर। जी सर। अच्छा, चलो अच्छी बात ये हो गई कि आपका ये वाला जो हिस्सा है, ये वाली जो स्लाइड थी ये एंड हो गई है यहाँ पे। अब आपका जो आज का असाइनमेंट है वो क्या है, आपने ये लास्ट वाला जो हिस्सा है, शॉर्ट हैंड इफ एल्स टर्नरी ऑपरेटर, इसके बारे में आपने पढ़ना है और समझना है। बात क्लियर हो गई? जी सर। मैंने यस सर। मीत को दो वो भेजी है फाइल, आई गेस लेक्चर 9 और लेक्चर 10 के नाम से।
इससे ले लो, सही है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम थोड़ा कम बचा है, तो मैं आपको उसमें से भी असाइनमेंट दूंगा, सही है, उसको पढ़ लो, उसके अंदर कोई खास चीज़ नहीं लिखी हुई, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो मुझसे पूछ लेना, मैं उस टेक्स्ट वाली जो चीज़ है उसको नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, सही है। सर मैंने दे दी सबको। तो मैं एक जनरलाइज बात बता रहा हूँ ताकि सबके पास ये बात हो कि हाँ भाई मैंने वो चीज़ आपको दी हुई है। अच्छा, इसके अंदर आप में से किसी को कोई बात पूछनी है? नहीं सर। नो सर। पॉइंट आपको यहाँ तक क्लियर होगी इस हद तक? सर जी निशान, आपने गार्बेज कलेक्टर पढ़ा है? क्या पढ़ा है? गार्बेज कलेक्टर। असाइनमेंट में तो आपके पास आया है। चलो अच्छा जी सवाल सर पूछो। वो आपकी जो असाइनमेंट है आपको दो तीन सवाल दिए हैं, दो आपके पास बायोडेटा वाला है और एक आपके पास एक्सप्लेनेशन की चीज़ लिखी हुई है, सही है? यस सर। आपने क्या करना है, बायोडेटा वाला तो प्रोग्राम चला आप बना लोगे, आपने क्या करना है जो एक्सप्लेनेशन वाला है आप उसको नेट से जाके पढ़ोगे, समझोगे और उसके अंदर आपने एक प्रॉपर चीज़ लिखनी है। प्रॉपर चीज़ से मुराद ये कि सिर्फ डेफिनेशन देख के नहीं काम कर लेना, अगर उसकी कोई आपके पास एग्जाम्पल आ रही है कहाँ पे यूज़ होता है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, आपको वो चीज़ें भी लिखनी है। बहुत सारी नहीं लिखो, अगर उसके अंदर 50 चीज़ें हैं तो 50 चीज़ों को पढ़ो और अपनी वर्डिंग में थोड़ा सा लिखो, वो वाला काम करना है आपने। सर दूसरा वाला सवाल समझ नहीं आ रहा। वाला सवाल जिसके अंदर आपको यूजर, अच्छा देखो दो सवाल है, पहले सवाल के अंदर आपको यूजर एंड से चीज़ें लेनी है, सही है, ठीक है। आप स्कैन ऑफ करोगे। दूसरे वाले सवाल जो है बाय डिफॉल्ट जिसमें लिखा हुआ है उसमें ये है कि आपको बाय डिफॉल्ट आपकी वाला। सारी चीज़ें सेव है, आपको स्कैन ऑफ नहीं करना, मतलब आपको जो है चीज़ों को रीड नहीं करना, रीड लाइन नहीं करना, आपने सिर्फ राइट लाइन के ऊपर उसमें वर्किंग करनी है, अच्छा सही है। सर मतलब ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ वो रीड लाइन और राइट लाइन का फर्क होगा। जो ऑलमोस्ट सेम इस सेंस में है कि एक के अंदर आप बाहर से लोगे, मतलब आप बंदों से पूछोगे जो भी प्रोग्राम चला रहा है, आप उससे मांग रहे हो कि भाई अपना नाम बताओ, फोन नंबर बताओ, ये बताओ वो बताओ, सारी चीज़ें। और जो दूसरा वाला क्वेश्चन है उसके अंदर फिक्स है, जब भी वो प्रोग्राम चलाओगे जो उसके अंदर रखा हुआ है, लिखा हुआ है, जैसे नेम मकास लिखा हुआ है, तो हर दफ़ा उसके अंदर मकास की प्रिंट होगा, कोई दूसरी चीज़ प्रिंट नहीं होगी। सर क्लास क्लास की तरह बनाना है मतलब? क्लास की तरह आना मतलब इस इनपुट यूजर से नहीं लेना? हाँ, दूसरे वाले के अंदर यूजर से नहीं लेना, सही है। सर ने जिस तरीके से लास्ट क्लास में बताया था सेम वैसे ही वो सेम वर्किंग करनी है। सेम 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 वैसे ही, हाँ नहीं ना, मैं लास्ट क्लास में। सेम वैसे ही। चलो कोई इशू नहीं है, आप पूछ लेना इनसे, ले लेना, कोई इशू नहीं है। ओके देखो, ओके, आप लोग की बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए फरमाइश पे थोड़े थोड़े से प्रोग्राम है, ये हम देखेंगे। मैं ये वाली चीज़ भी दे चुका हूँ समीत को, सही है। ओके, पहला प्रोग्राम आपके पास सी हैश का, सी शार्प का, तो कोड करना क्या है पहले प्रोग्राम में, राइट सी हैश कोड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। अब यहाँ पे चीजें समझो कि ये क्या बोल रहा है आपको, तो ये सी हैश का एक कोड लिखना है जो क्या कर रहा हो, डिक्लेयर अ वेरिएबल। डिक्लेयर अ वेरिएबल से मतलब ये है कि जो एक वेरिएबल अब असाइन कर रहा हो, एक वेरिएबल ले रहा हो, एक वेरिएबल उठा रहा हो, एक ऐसा वेरिएबल उठा रहा हो टू स्टोर एज ऑफ पर्सन, एक ऐसा वेरिएबल बता रहा हो जो वेरिएबल किसी बंदे की एज जो है क्या कर रहा हो, स्टोर कर रहा हो। देन द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम इज एन देन द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, अब उसी प्रोग्राम को क्या करना है आपने आउटपुट करना है। यहाँ पे आपसे बात क्या बोली जा रही है कि आपने एक वेरिएबल लेना है और उस वेरिएबल में आपने किसी भी बंदे का, जो भी बंदा उसको एग्जीक्यूट करेगा, उससे आपने एज पूछनी है और उसके अंदर ले जाकर आपने सेव कर देनी है, और फिर वो जो चीज सेव हुई है उसी को आपने क्या करना है, शो करना है। बात क्लियर होगी? जी सर। अब देखो हुआ कि
आपने लिखा, खैर यहाँ तक की चीज़ ऑलमोस्ट वही है, क्लास प्रोग्राम वगैरह चला, मेन स्टार्ट करा आपने, मेन स्ट्रिंग args वगैरह, int एज इक्वल्स टू 20। अब मैंने यहीं पे डिक्लेयर कर दिया, आपकी मर्जी, यहाँ पे खैर ये बोला हुआ नहीं था कि बाहर से लेना या नहीं, तो इन्होंने यहीं पे उसको डिक्लेयर कर दिया कि ये वैल्यू क्या है इसकी 20। अब इस 20 को इन्होंने ले जाकर यहाँ पर शो करा है, इनको इस तरह का आउटपुट चाहिए था, योर यू आर डैश ईयर्स ओल्ड, तो इन्होंने क्या करा, यू आर ये ईयर्स ओल्ड, और यहाँ पे आपके पास इस फंक्शन के अंदर आपके पास क्या आ गया है, ये वाला एज, इस फंक्शन के अंदर आपके पास क्या आ गया है, ये एज। बात क्लियर हो गई? जी सर। अब आपके पास है एक प्रोग्राम जिसके अंदर आपको ये चीज़ लिखनी है, आप इस चीज़ को डिफरेंट तरीकों से, आपका जो आउटपुट है वो कह रहा है कि राइट अ सी कोड टू डिस्प्ले द एस्टेरिक पैटर्न एज शोन बिलो। आपने जो पीछे जो आपका इंट्रोडक्शन जो भी था वो सी वाला, उसके अंदर आपने ट्राइंगल देखा था, याद है? इसके अंदर आपको जस्ट एक पैटर्न शो करा है, आपको इस तरह का आउटपुट दे रहा है। अब ये पैटर्न आप दो तरीकों से शो कर सकते हो, ये पैटर्न आप दो तरीकों से शो कर सकते हो। पहला तरीका तो सेम यही है जो भी आप देख रहे हो यहाँ पे, आपने देख लिया कितनी लाइनें, 1 2 3 4 5, आपने 1 2 3 4 5 लाइनों में राइट लाइन लिख दिया, और फिर आपने गिन लिया कितने, 1 2 3 4 5, इसके अंदर 1 2 3 4 5 लिखे और आपने 5 के 5 प्रिंट कर दिए। एक तरीका ये है। अगर इसी को पॉलीमॉर्फिज्म के तहत दूसरे तरीके से लिखा जाए तो दूसरा तरीका क्या होगा, आप लिखोगे कंसोल डॉट राइट लाइन, ये अब क्या है आपके पास, स्टैटिक 1 2 3 4 5, पहली लाइन होगी मेरी, सही। मुझे लाइन क्या करनी है, चेंज करनी है। अब लाइन चेंज करने के लिए क्या करूंगा मैं, बैकस्लैश एन, फिर 5 1 2 3 4 5, फिर बैकस्लैश एन, फिर 1 2 3 4 5, बैकस्लैश एन, 1 2 3 4 5, ब्रैकेट क्लोज। इस बैकस्लैश एन से क्या होगा, ये वाली लाइन नीचे आ जाएगी, फिर इतना प्रिंट होगा, फिर ये वाली लाइन नीचे आ जाएगी, फिर इतना प्रिंट होगा, फिर ये वाली लाइन नीचे आ जाएगी। बात क्लियर है? जी सर। इसके अलावा Yes. आप इसके अंदर लूप भी लगा सकते हो। लूप मैंने अभी इसलिए आपको नहीं बताया क्योंकि लूप की हमने कमांड वहाँ पीछे नहीं देखी, हम ये राइट लाइन और ऊपर जो आप रीड लाइन का काम कर चुके हो ये आप पहले देख चुके हो, इसलिए इनसे आपको समझा रहा हूँ। इसके अलावा लूप भी लगाया जाता है। लूप में क्या होता है, आपने एक चीज, लेट्स से कि एक ही चीज आपने 6 8 10 दफा प्रिंट करनी है, जैसे ये है, आप स्टेरिंग भी आप 4 दफा प्रिंट कर रहे हो और उसके अलावा लाइनें भी आप 5 यूज कर रहे हो, तो उसमें क्या है, आप एक ही दफा लूप लगाते हो और आपने उसके अंदर वैल्यू फिक्स कर दी, लेट्स से 5, तो वो खुद ही से 5 काउंट करके 5 लाइनें आपकी प्रिंट कर देगा। जब हम उसको देखेंगे उस लूप वाली कंडीशन को, तो हम उसके साथ इस चीज को उसके ऊपर या उस चीज को इस पे अप्लाई करके भी देख लेंगे। बात क्लियर है? जी सर। जल्दी जल्दी बताओ, बात क्लियर है सबको? एक को क्लियर हो गई है जी बात? जी सर। जी जी सर, ठीक है। यस सर। तीसरा प्रोग्राम है, अभी ये जो है आपके पास सिंपल प्रोग्राम है जितना भी अभी आपने अभी दोनों देखे। तीसरे प्रोग्राम के अंदर क्या है, आपको एक ऐसा कोड देना है जो कि बताए एक दो इंटीजर वेरिएबल, डिक्लेयर 2 इंटीजर वेरिएबल, 1 फ्लोट वेरिएबल एंड 1 स्ट्रिंग वेरिएबल, और उनको असाइन क्या करना है, उनको असाइन करना है आपने 10 12.5 और सी प्रोग्रामिंग, सी हैश प्रोग्रामिंग टू देम रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली से मुराद क्या है कि आपने जो 3 वेरिएबल लिए हैं, इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग, इंटीजर में ऑटोमेटिकली ये वैल्यू चली जाए, जो पहली वैल्यू है वो पहले वाली चीज के अंदर चली जाए, दूसरी वैल्यू इस दूसरे में चली जाए,
ये तीसरी वैल्यू इस तीसरे में ऑटोमेटिकली चली जाए, मतलब रिस्पेक्टिवली से मुराद ये है कि आपने कहा कि ए बी सी है और इसको असाइन कर दो 1 2 3, तो ऑटोमेटिकली ए को 1, बी को 2 और सी को 3 मिल जाए इस तरह से, और फिर उसको डिस्प्ले कर दो किसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। अब सिंपल है, आपने सबसे पहले 3 वैल्यूज को लेना है, एक इंटीजर ले लिया आपने, एक फ्लोट ले लिया आपने, एक आपने क्या ले लिया, स्ट्रिंग। अब मुझे बताओ कि इस पूरे उसके अंदर क्या गलत है, ये कुछ गलत, अच्छा नहीं चलो बाद में। आपने क्या करा, x को वैल्यू असाइन कर दी 10, y को वैल्यू असाइन कर दी फ्लोट, y को वैल्यू क्या असाइन करी आपने 12.5, लेकिन f, अब अगर आपको याद हो, आपको वहां वाली अगर चीज याद है, जब भी फ्लोट लिखते हैं तो उसके साथ क्या लिखा जाता है, f, डबल लिखते हैं तो उसके साथ क्या लिखा जाता है, जल्दी जल्दी, डबल के साथ क्या लिखा जाता है, डी। डी, परफेक्ट। चलो हालांकि कुछ ना कुछ याद है। फिर एस जो कि आपका स्ट्रिंग था उसको आपने क्या असाइन कर दिया, ये, और सिंपल आपने इन्हीं चीजों को, इन्हीं को आपने क्या करा है, आउटपुट के अंदर वैल्यू दे दी। अब यहाँ पे जो आपका असाइनमेंट आता है वो ये, जो आपने अभी नहीं पूछा आपके, अच्छा चलो पहले एक मिनट, पहले मुझे बताओ कि आपको ये चीज समझ में आ गई, इसके अंदर कोई बात पूछनी है यहाँ तक? नो सर। ओके, हाँ मेरे को नहीं पूछनी, और अरबाज, समीर, सकलैन, जिशान, आप में से किसी को ये बात पूछनी है, कोई बात? नहीं सर। जिशान को भी, नहीं सर। सकलैन को भी नहीं पूछनी जी, समीर और जिशान। सर यहाँ क्वेश्चन तो लिखा हुआ था कि 2 इंटीजर और 1 फ्लोट। हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने कंप्लीट नहीं पढ़ा, ठीक है देख, ठीक है सर, नहीं पूछनी, हो गया। ओके, जिशान नहीं सर। नहीं पूछनी, तो ये होता है, मतलब मैं अभी नहीं पूछता तो कोई भी ये 2 इंटीजर वाली बात नहीं पूछता, हाँ सही है, हो जाता है, गलती हो सकती है। आपका जो असाइनमेंट है वो ये है कि चलो यहाँ तक की बात तो सही है जो वो आउटपुट में बोल रहा है, ये चीज किस लिए प्रिंट के लिए आप ले रहे हो, देखो ये कंसोल डॉट रीड लाइन, ये कंसोल डॉट रीड लाइन इसमें भी है, कंसोल डॉट रीड लाइन इसके अंदर भी है, ये जो एक एक्स्ट्रा लाइन लिखी जा रही है, ये क्यों लिखी जा रही है, ये है आपका आज का दूसरा असाइनमेंट, इसको लिख लो अपने पास, सही है, इसको लिख लो। आप जो असाइनमेंट अभी सबमिट करोगे, आपको ये दोनों असाइनमेंट भी उन असाइनमेंट के साथ सबमिट करने होंगे, उन 3 क्वेश्चंस के साथ सबमिट करने होंगे। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? सर कौन कौन सा असाइनमेंट अभी दोबारा बताएं? जी सर। एक तो ये है आपके पास असाइनमेंट, रीड लाइन, आखिर में जो एक रीड लाइन एक्स्ट्रा लिख रहे हो, ये क्यों लिख रहे हो? जी सर। एक तो ये है, दूसरा असाइनमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरे असाइनमेंट का नाम है आपके पास शॉर्ट हैंड इफ एल्स टेम्पररी ऑपरेटर। जी सर। आपके पास बिल्कुल 1 मिनट बाकी है, मैं इसको आपके चैट में भेज रहा हूँ, उसको जल्दी अपने पास कॉपी कर लो। आपके चैट में आपको भेज दिया है, इसको अपने पास कॉपी कर लो। एक तो ये हेडिंग है आपके पास, दूसरी हेडिंग ये है कि आप वो एक्स्ट्रा कंसोल डॉट रीड लाइन क्यों यूज कर रहे हो। तो ये आज की क्लास यहीं तक है, अगर आपको कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं।